नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद बीपीएससी का एग्जाम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो अगस्त के मंथ में जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आता है तो आपसे बन सके। तो ऐसा ही एक न्यूज आया जिसको लेकर के हर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, खबर थी। तो उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बिहार जो बीपीएससी में का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट अभी बीपीएससी के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये जो न्यूज है उसको देखना अति आवश्यक है। आप जरूर देखेंगे, ताकि अगर करंट एकदम लेटेस्ट न्यूज अगर पूछ लेता है एग्जाम में तो भी आपको ये पता होना चाहिए। और इस न्यूज को करते करते इससे जुड़ा हुआ एक और पीछे का न्यूज, क्योंकि लगभग लगभग आपको 15 महीनों का जो करंट अफेयर्स वो देख करके जाने की आवश्यकता है, ताकि आप सेफ साइड में रहें। जिससे कि कोई भी अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछता है बीपीएससी में का प्री का जो एग्जाम रहा उसमें, तो आप उसको बना सकें। तो एक और न्यूज जो कि इसी इसी के जैसा है, जो कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में अगस्त के महीने में आया था, उसको भी हम लोग इसी के साथ साथ क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। तो जिस न्यूज पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले वो क्या है, अदानी पावर टू बिल्ड 3 बिलियन थर्मल प्लांट इन बिहार आफ्टर विनिंग 2274 मेगावाट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अगर आप देखोगे बिहार में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है, चाहे वो खास करके पावर रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट है, तो वो बिहार के विकास बहुत जरूरी है। और बिहार में जो एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी क्या है, ये बहुत ही जरूरी। तो यहाँ पर न्यूज आया कि अदानी पावर के द्वारा जो है बिहार में जो है $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर वो क्या करेगा, एक थर्मल पावर प्लांट बनाने जा रहा है, जो कि लगभग लगभग 2400 मेगावाट का होगा। और यहाँ पर इस 2400 मेगावाट में से आप देखोगे 2274 मेगावाट जो बिजली है वो खुद बिहार सरकार यहाँ पर लेने वाली है। और इसी से जुड़ा हुआ ये न्यूज है जिस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वाई दिस न्यूज इन इन न्यूज, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अडानी पावर लिमिटेड उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया है कि उनकी कंपनी ने जो है लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि जो एक आशय पत्र है वो बिहार सरकार से प्राप्त किया है, जिसमें बिहार सरकार ने कहा है कि अगर आप बिहार में जो है 2400 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें से अधिकतर बिजली यानी कि 2274 मेगावाट जो बिजली है वो बिहार स्टेट खुद क्या करेगा, इसको खरीदेगा। तो यहाँ पर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड उसने जो है अडानी पावर को ये लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करते हैं तो इसका जो है 2274 मेगावाट खुद जो है बिहार की सरकार अडानी पावर से खरीदेगी। और इसके बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं अडानी पावर का ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसके बनने का रास्ता भी यहाँ पर साफ होता हुआ दिख रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज है, कहाँ पर इसको बनाया जाएगा, इससे क्या फायदे होंगे, इन सभी मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 20 अगस्त से हमारा जो पटना का ऑफलाइन सेंटर है वहां पर जो है यूपीएससी का जो है नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है छूट प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है, लगभग 35% तक का छूट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी स्टूडेंट के लिए काफी कुछ जो है अवेलेबल है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो मंथली मैगजीन है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे ये जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी के नोट्स और समरी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ये सब कुछ जो है क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और न्यूज है जो कि आप ध्यान में रखेंगे, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आईएएस का नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है उसको देखते हुए जो है प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज शुरू किया जा चुका है। और आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको फायदा हो पाए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है।
तो ये 3 इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे, इसका यूज आप कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा न्यूज है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो अडानी पावर के द्वारा जो है बिहार में 2400 मेगावाट का जो एक थर्मल पावर प्लांट है उसके लगाने की बात कही जा रही है। और क्या कहा जा रहा है कि कंपनी जो है $3 अरब यानी कि $3 बिलियन का, सॉरी, कंपनी जो है 3 बिलियन का यहाँ पर क्या करेगी, है ना, यहाँ पर निवेश करने वाली है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस विलेज में जो है इसको जो है यहाँ पर इसको हम लोग लगाने वाली है इस थर्मल पावर प्लांट को अडानी पावर। तो याद रखिएगा कि जो विलेज का नाम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या कहा है कि ये जो संयंत्र है यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो जो है पीरपैती गांव, है ना, पीरपैती गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पीरपैती गांव में यहाँ पर 3 अरब का जो है क्या किया जाएगा, निवेश करेगा। कौन? अडानी पावर। तो थोड़ा गांव के नाम को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है क्या क्या बातें कही गई हैं, देखिए क्या कहा गया है कि द पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, है ना, और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आप सभी को पता है जो बिहार में जो पावर कंपनियां है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और दूसरा क्या है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इन दोनों के बीच में जो है ये इस पावर को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। अब आप देखोगे कि अडानी का ये कहना है कि 3 फेजेस में जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि 3 × 800 मेगावाट यानी कि 800 मेगावाट के 3 संयंत्र जो है यहाँ पर जो अडानी पावर यहाँ पर भारत में क्या बिहार में क्या करेगा, लगाएगा। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको बोला जा रहा है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन एंड ऑपरेटेड मॉडल। इसका मतलब क्या है कि अडानी पावर ही क्या करेगा, इसको पूरे के पूरे जो थर्मल पावर प्लांट है उसका डिजाइन भी तैयार करेगा, अडानी पावर ही इसको बनाएगा, अडानी पावर ही फाइनेंस यानी कि पैसे भी कौन लगाने वाला है, अडानी लगाने वाला है। इस कंपनी का मालिक भी कौन होगा, अडानी होगा, और ऑपरेट भी कौन करेगा, तो अडानी पावर करेगा। तो इसको बोलते डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट, यानी कि सब कुछ यहाँ पर उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, इवन फाइनेंस तक। ठीक है, ये चीजें तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे कि कुछ और बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जा रहा है, ये जो पूरा का पूरा जो यूनिट है, कहा जा रहा है कि जो शुरुआत जब होगी इसके बनने की उसके 48 महीनों के भीतर जो पहला यूनिट है वो कमीशन कर दिया जाएगा। 48 मंथ यानी कि जब इसको बनना बिल्ड करना शुरू किया जाएगा उसके 48 महीनों के बाद इसका जो पहला प्लांट है वो क्या है, काम करना शुरू कर देगा। और 60 महीने होते होते आप देखोगे पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो तीनों 800 मेगावाट के 3 प्लांट यहाँ पर बनने वाले हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोजेक्ट कमीशन कब होगा, विद इन 48 मंथ ऑफ द अपॉइंटेड डेट, और फाइनल यूनिट कभी विद इन 60 मंथ यानी कि 5 सालों में आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो 2400 मेगावाट का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसको बना करके तैयार कर देगी कौन, अडानी पावर। और यहाँ पर ये भी तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, यहाँ पर जो कोल लिंकेज है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हो तो कोल का जो लिंकेज है वो सुचारू होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए। नहीं तो कोल का अगर सप्लाई यहाँ पर क्या होगा, कम पड़ेगा, तो फिर फुल कैपेसिटी से थर्मल पावर प्लांट जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूल की सप्लाई यानी कि जो कोयले की सप्लाई है उसको आप देखोगे भारत सरकार का जो शक्ति स्कीम है उसके तहत किया जाएगा। शक्ति स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म एक बार जरूर आपको देख लीजिएगा। शक्ति पॉलिसी बोलते हैं, यानी कि जितने भी देश में क्या है थर्मल पावर प्लांट है उनको एक ट्रांसपेरेंट वे में उनको क्या किया जाएगा, कोयला लिंकेज किया जाएगा, जिससे कि उनको कोयले की कमी का सामना ना करना पड़े, जिससे कि वो क्या है फुल कैपेसिटी से काम कर सकें। तो कौन सा स्कीम है, नाम क्या है इसका, शक्ति स्कीम, शक्ति फॉर हार्नेसिंग, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया।
तो थोड़ा सा इन सभी छोटी छोटी बातों को आप लोग एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आपको दिख जाए तो आपको पता हो कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो मैंने क्या कहा कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बेरोजगारी की समस्या है बिहार में और जो डेवलपमेंट का एक इशू है, इसको ये क्या करता है, समाप्त करने का काम करता है, डील करने का काम करता है। अब आप देखोगे अडानी पावर के द्वारा ये कहा गया है कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, जब बनता हुआ प्रोजेक्ट है, उस समय आप देखोगे 10,000 से 12,000 जॉब जो है क्रिएट होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज। यानी कि जब इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस समय आप देखोगे 10,000 से लेकर के 12,000 जॉब ये क्रिएट करेगा। और एक बार पूरा का पूरा पावर प्लांट बन करके तैयार हो गया, कमीशन हो गया, उसके बाद लगभग 3,000 जॉब जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये देखिए, है ना, जो बेरोजगारी की समस्या है बिहार में, उसको भी ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है, थोड़ा सा इसके जो फायदे हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अडानी पावर के द्वारा जो है ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। कहाँ पर किया जा रहा है ना, कहाँ पर बनाया जाएगा, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। अब आप देखोगे कि इसी तरीके से जब हम अडानी का नाम ले रहे हैं, तो अगस्त 2024 में इसी तरह का एक न्यूज आया था कि जो अडानी का जो अंबुजा सीमेंट नाम से जो सीमेंट कंपनी है, वो जो है बिहार में 1,600 करोड़ जो है क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, जब हम बात कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की, तो इस न्यूज को तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो ऐसा ही एक न्यूज आपको देखने को मिलेगा। अगस्त 2024 में ये न्यूज आया कि अडानी ओन्ड जो कंपनी है अंबुजा सीमेंट, वो भी जो है बिहार में जो है 1,600 करोड़ रुपए क्या कर रही है, इन्वेस्ट करेगी, ताकि यहाँ पर सीमेंट बनाने की एक कंपनी को क्या किया जाए, स्थापित किया जा सके। तो अडानी पावर का नाम आया, तो मैंने इस न्यूज को भी इसी के साथ मैं कवर कर दे रहा हूँ, ताकि आपका पुराना वाला न्यूज भी कवर हो जाए और न्यू न्यूज भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे अडानी ग्रुप ओन्ड अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, उन्होंने कहा है कि 3 अगस्त, ये 2024 की बात हो रही है, ये अभी का नहीं है, 2024 का न्यूज है, कि वो क्या करेंगे, बिहार में 1,600 करोड़ का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक सीमेंट ग्राइंडिंग जो इकाई है उसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बिहार का जो नवादा जिला है और वहां पर जो वारसलीगंज है, वहां पर आप देखोगे ये सीमेंट प्लांट जो है बनाया जाएगा। तो थोड़ा सा जगह का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर अडानी पावर भागलपुर में कह रहा है क्या, कि 2400 मेगावाट का क्या बनाया जाएगा, एक थर्मल पावर प्लांट वो लगाएगी। तो भागलपुर का कौन सा जगह है वो उसको मैंने आपको शुरू बता दिया। ये न्यूज अगस्त 2024 का है। उसमें आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पर ये कहा गया है कि नवादा जिले का जो वारिसलीगंज है, वहां पर आप देखोगे कि एक सीमेंट प्लांट बैठाने की योजना बना रही, किसका, अडानी द्वारा जो ओन्ड कंपनी है अंबुजा सीमेंट का। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज था, और जिसको कि आप जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे आप देखोगे जो चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो परियोजना है वो कौन से गांव में लगने वाली है, तो गांव का नाम क्या था, मोसामा गांव। यहाँ पे तहसील तो सबको पता चल ही गया, वारसलीगंज, है ना। जिला कौन सा है, नवादा, और स्टेट तो आपको पता ही है, बिहार। ये सारा जो चीजें हैं वो आप जरूर याद करके वहां पर एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वहां से कोई भी क्वेश्चन, है ना, बीपीएससी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें ये कहा गया है कि इससे जो है बिहार सरकार को क्या फायदा होने वाला है। तो ये कहा जा रहा है कि इस परियोजना से जो राज्य सरकार है उसको जो है लगभग हर वर्ष 250 करोड़ रुपए क्या होंगे, प्राप्त होंगे एज अ टैक्स, राजस्व। तो बिहार का जो राजस्व है, यानी कि उसकी जो कमाई है, उसमें भी ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो लगभग 250 करोड़ रुपए जो है हर वर्ष बिहार राज्य को जो है मिलेंगे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस कंपनी के लगने से भी आप देखोगे 250 प्रत्यक्ष नौकरियां और 1,000 के करीब अप्रत्यक्ष नौकरियां जो है बिहार में जनरेट होंगी। तो ये जो सारी बातें हैं ना, इंफॉर्मेशन, इसको आप जरूर रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिवाइज भी करा दे रहा हूँ।
इस अभी के करंट न्यूज के साथ साथ तो अभी भी आप देखोगे अगस्त का महीना ही है, यहाँ पर अडानी पावर का एक न्यूज आया कि इसमें भागलपुर में वो क्या लगा रहा है, थर्मल पावर प्लांट, और इसी अगस्त का महीना 2024 में ये न्यूज आपको देखने को मिला था। तो दोनों न्यूज को हम लोग एक बार क्या कर ले हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। तो ये दोनों न्यूज आप एक साथ जोड़ करके देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में जाने से पहले क्या कर लेंगे, छोटी छोटी बातों को देख लेंगे, खास करके ये प्लांट कहां पर लगने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और कितना पैसा बिहार में आएगा ये भी जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरीके से अभी हम लोग कुछ दिनों तक जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स उस पर बातें करते रहेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज करा सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे और अपने कमेंट हमें देंगे। धन्यवाद।